ध्यान दो। देखो आज का क्लास में हम लोग वर्गमूल निकालने सीखेंगे, वो भी वर्गमूल किसका, जो परफेक्ट वर्ग नहीं हो। जैसे अगर हम बोलेंगे 36 का क्या होता है तो आराम से बोल दोगे 6, 49 का क्या होता है आराम से बोल दोगे 7, 64 का क्या होता है आराम से बोल दोगे 8। लेकिन उस सब के बीच में अगर कोई नंबर आ गया उसका वर्गमूल जो कि दशमलव में आएगा, उसको निकालना कैसे निकालते हैं वो समझो। सबसे पहले जानो कि जो 47 है उसका वर्गमूल किसके किसके बीच में आता है। जैसे इससे कम लेंगे तो 6 आता है जिसका वर्गमूल कितना होता है 36, ऐसे समझो ना। 47 से कम ऐसा नंबर बोलो जिसका परफेक्ट वर्गमूल हो तो 36 होता है। और 47 के बाद ऐसा नंबर बोलो जिसका परफेक्ट वर्गमूल हो 49। तो 36 का क्या आता है 6 और 49 का क्या आता है 7। मतलब ये जो 47 है इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 6 और 7 के बीच में ही होगा, ना वो 6 के पीछे होगा और ना 7 के आगे। तो कैसे होगा क्या होगा वो निकालते। देखो सबसे आसान तरीका है 47 को 47 दो और फिर अपने से दशमलव बैठा के 2 को जीरो दे दो। कितना जीरो दे दो 2। याद रखना अगर कोई 2 अंक है जिसका हमको वर्गमूल निकालना है जो डायरेक्ट से नहीं बनता है उसको लिखने का तरीका ऐसे है। समझ में आया। फिर करना कुछ नहीं है, 2 लकीरें से खींचो, 2-2 नंबर का जोड़ा बनाओ। 2-2 नंबर का जोड़ा बनाए। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना, तुम लोग गलती क्या किए, यहाँ पे डायरेक्ट 2-2-23 लगा दिए और 46 लिख के घटा दिए। यही ना किरे, वैसे काहे ले कर रहे हो, ऐसा करना है क्या। जब हमको पता है कि वर्गमूल 6 और 7 के बीच में आता है तो बीच में आने का मतलब क्या हुआ। ऐसा सोचो ना कि ऐसा कौन सा नंबर को गुना करेंगे 2 बार। पहला स्टेप समझना, ये भागा नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर को 2 बार गुना करेंगे जो 47 आए या 47 से कम आए। तो हम लोग बोलेंगे सर अगर 6 को 6 से गुना किए तो कितना आता है 36 और 7 को 7 से गुना किए कितना आया 49। हमको लाना कितना है 47 से कम, तो 47 से कम लाना है तो ये तो नहीं ले सकते, लेंगे क्या ये। तो बोलेंगे सर 6 यहाँ लिखिए, इसको हटा दो यहाँ से, 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिखिए, ऐसे करके लकीर खींचिए और 6 कितना होता है 36। कितना बार लगाए थे 6 बार। अब बाहर का जोड़ना है अंदर का घटाना है, बहुत बार बताए हैं। तो 6 और 6 कितना होता है 12 और 47 में 36 गया कितना बचा 11। कितना बचा 11। अब ये दशमलव है तो दशमलव यहाँ बैठाते और 2 जीरो यहाँ उतार देंगे। समझ में आया क्या किए। देखो दशमलव को यहाँ उतारे, यहाँ नहीं उतारना, दशमलव को यहाँ उतारना है और ये जो 2 जीरो है उसको यहाँ पे बैठा देंगे। सेम वही तरीका हो गया कि 12 को कौन सा नंबर से गुना करेंगे कि 1100 आएगा या 1100 के सामने आएगा। तो हम अंदाजे 3 लेते हैं तो कितना होगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। हमको लाना है 1100 और आ कितना आ रहा है 300, बहुत पीछे हैं तो तुरंत बहुत बड़ा नंबर लो। तो चलो 8 बार में लेते हैं। देखो सूरज बोल रहा है 8 बार लीजिए सर। तो 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है 22। तो 22 का 2 हाथ में 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1024 आया। अब अगर हम लोग 9 बार में लगाएंगे ना तो इसको पार कर जाएगा और हमको तो वो करना नहीं है, हमको कम लाना है। तो 8 बार में कितना लगाएंगे 1024। तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 1024। देखो अभी भी बता रहे तो आंचल ध्यान नहीं दे रही है। और निकल तो जाएगा, अपने से निकलता तब ना हम खुश होते हैं। अब घटाओ, जैसे 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया कितना बचा 7, अब फिर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 और ये भी 0 आया 76। अब फिर से क्योंकि दशमलव है तो 2 अंक आपस में उतार दो। अब फिर से वही करो, ये कितना बार में लगा था 8 बार में, 8 बार में न लगा था तो 8 को यहाँ 8 को यहाँ, अब इसको जोड़ दो तो 8 और 8 16 का 6, हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 का 1। याद रखना अंदर का घटाव करते हैं बाहर का जोड़ते हैं। अब यहाँ पे आया 136। अब 136 में कौन सा संख्या गुना करेंगे कि 7600 आएगा। तो एक बार 136 में एक बार अप्रॉक्स 4 लेके गुना करो,
कितना लगे गुना करो 4, तो कितना आएगा 4 4 16 का 6, हाथ में 1, 6 6 24, 1 25 का 5, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आया 5476 56 आया है ना। एक बार और 5 से गुना कर देते हैं चेक करने के लिए, तो 5 5 25 का 5, हाथ में 2, 6 5 30 और 2 32 का 2, हाथ में 3, 5 15 और 3 18 का 8, हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6। देखो हमको लाना है 76, सो आ रहा है कितना 6825। और एक बार हमको गुना करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा गैप है, तो 136 को 6 से गुना करो फटाफट। 6 6 36 का 6, हाथ में 1, 6 6 36, 39 का 9, हाथ में 3, 6 18 19 20 21 का 1, हाथ में 2, 6 एकम 6 और 1 7, कितना आया 7296। 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76। हाँ, अब इससे ज़्यादा गुना करेंगे ना तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में लगाएंगे 6 बार में। आप यहाँ नहीं भी लिखोगे चलेगा, हमारा आंसर क्या आ गया 6.86। तो इससे पता चलता है कि अगर हम लोग वर्गमूल 47 का निकालेंगे तो वो होता है 6.86। कोई फ़ोन का यूज़ नहीं, एग्जाम में तुम लोग को फ़ोन यूज़ करने देगा क्या, नहीं। तो इसी तरह तुम लोग को भी निकालना है। किसको किसको समझ में आ गया, 2 ही बच्चा का हाथ उठा। कोमल को कहाँ नहीं समझ में आया, बताओ कोमल। जहाँ 11 से लिखा यहाँ पे 11 से कैसे आया, नहीं समझ में आया। देखो फिर से हम एक बार बता देते हैं, ठीक है। ये कितना है 47 है। मेरा बात ध्यान से सुना, जो जो हम बात बोल रहे हैं उसको दिमाग में नोट कर लो। अगर 2 अंक रहेगा तो 0 के गो बैठाना है 4 गो, 2 अंक रहेगा तो 0 4 गो। अब दशमलव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दशमलव अपने से देंगे क्योंकि हमको यही पता चल गया कि हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, दशमलव में आएगा। जब आएगा तो दशमलव देकर 2 और 2 4। अब हम देख रहे हैं कि 6 का पहाड़ा में मतलब 47 है, और कौन सा संख्या को 2 बार गुना करने पर 47 या उससे कम आ जाए। तो यहाँ बताएं कि अगर 6 को 6 से गुना करेंगे 36 आ रहा है, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आ रहा है, और हमको लाना कितना है 47। तो 6 को 6 से गुना किए आया कितना 47, 6 को 6 से गुना किए 36 आया। अब यहाँ पे ध्यान दो, 6 और 6 कितना होता है, बाहर जोड़ना है अंदर घटाना। तो 6 छक पहले 36 लिख देंगे और फिर घटा देंगे तो 11 आया। अब ये दशमलव दिख रहा है तो दशमलव को यहाँ उतार देंगे, और ये 2 जीरो कहाँ उतार देंगे, दशमलव को ऊपर उतारना है, 2 जीरो को नीचे उतारना है। समझ में आया। अब ये जो 11 था वो क्या बन गया 1100। अब 12 में क्या गुना करेंगे जो 1100 या उससे कम आएगा। तो देखे चेक किए तो हम लोग देखे सर एक बार 3 गुना किए तो ये आया, 8 गुना किए डायरेक्ट तो ये आया, 9 गुना करेंगे तो ज़्यादा आ जाता। हमको इससे कम लाना है, तो कम लाना है तो कितना से गुना करेंगे 8 से। तो देखो 8 यहाँ लिखे, 8 यहाँ लिखे, 8 यहाँ लिखे, और जो गुना में आया उसको कहाँ लिखेंगे अंदर। अब बाहर को जोड़ा जाता है तो 128 और 8 कितना हुआ 136, अंदर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 2 जीरो था उसको उतार लिए, फिर से आया 7600। अब फिर से देखना है कि 136 में क्या गुना करेंगे, 136 नहीं, हाँ 136 में क्या गुना करेंगे जो 7600 के सामने आएगा। तो पहले हम 5 गुना किए, पहले हम 4 गुना किए तो ये आया, 5 गुना किए ये आया, 6 गुना किए, गुना करके देखना पड़ेगा। ऊपर से भगवान जी नहीं आएंगे बाबू ये गुना करो, गुना करके देखना पड़ेगा। उसके लिए तुम लोगों का मल्टीप्लिकेशन एकदम फास्ट होना चाहिए। गुना किए देखे 6 बार में इतना है तो 6 बार में इतना आया, अब फिर लिख दिए। अब बाकी इसको यहाँ लिख सकते थे, बाकी घटा सकते थे, लेकिन हमको मतलब नहीं, हम काले टाइम वेस्ट करेंगे, हमको जो चाहिए था वो तो मिल गया। समझ में आया। इसको अगर और आगे बनाना है, जैसे सर और हमको बताइए कि और डिजिट के बाद हमको कम से कम 3 डिजिट लेने बोला है, तो फिर क्या करना है, ये जो 7296 है उसको यहाँ लिख दो और फिर घटा दो। 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, ये 5, 5 में 2 गया 3, यह काटूम कुटा है ना। अब ये 136 आया, इसमें क्या गुना किए थे 6 किए थे है ना। तो फिर यहाँ से आगे बना सकते हो, ये 6 यहाँ होगा, फिर 6 यहाँ होगा, और फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना होगा। तो जनरली यहाँ तक इतने पूछता, पॉइंट के बाद 2 अंक तक। समझ में आया। बजरंगी का देखो आया था 6.866 करके आया था, 855 है,
कोई दिक्कत नहीं, 5 5 है या 5 6। नहीं, उसमें दशमलव पहले से बैठा है ना, तो जीरो नहीं भी बैठाओगे चलेगा। हाँ तुम लोग ये उतार लो, हम बता देते हैं, ये सब मिटा दो, ये सब रफ पार्ट है, ये सब हम करके दिखाए थे, बाकी डायरेक्ट ये उतारो। क्या है? उतार लो, ठीक है।